आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। और फॉर लूप जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला लूप है हमारे पास। और इटरेशन हो वो अरेज की इटरेशन हो या कोई भी दूसरा काम जो हम कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हम इटरेशन ही कर रहे होते हैं अपनी अरेज की या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पे हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारी कॉटलिन की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। और अगर आपको कॉटलिन की नो हाउ है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम जो लूप्स वाली हमारी वीडियोस हैं वो मस्त देखें। उसमें हमारी लूप्स का इंट्रोडक्शन, वाइल लूप, डू वाइल लूप और उसके बाद हम आज फॉर लूप पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इन 4 वीडियोस को आप मस्ट फॉलो करें। अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अपनी वीडियो में हम आज फॉर लूप का सिंटैक्स देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे और एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देखेंगे। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, हमारे पास जो ट्रेडिशनल फॉर लूप है वो कॉटलिन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के पर्पस के लिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, मैं आपको ट्रेडिशनल फॉर लूप का जो हमारे पास फ्लो चार्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और देन उसके बाद हम हमारे पास जो लूप अवेलेबल है, मॉडर्न लूप जो है वो हम उसका यूज़ करके हम एक एग्जाम्पल को देख लेंगे कॉटलिन के अंदर। सो हम फ्लो चार्ट देखते हैं पहले, उसके बाद हम हमारा जो सिंटैक्स है वो देखेंगे फॉर लूप का और हम एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देखेंगे। ओके, मैं आपको ट्रेडिशनल लूप लगाना भी दिखा दूंगा और मैं यहाँ पे आपको जो ट्रेडिशनल लूप है उसका मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट भी बना कर रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बिहाइंड द सीन जो कॉटलिन है, कॉटलिन के जो हम लूप लिखते हैं मॉडर्न, उसको इसी तरह के कोड में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि जो हमारा कन्वेंशनल या पुराना फॉर लूप होता है जो जावा या दूसरी लैंग्वेजेस में हम यूज़ करते हैं, तो उसी में कन्वर्ट किया जाता है। बिहाइंड द सीन प्रोसेसिंग उसी तरीके से हो रही होती है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस तरह से लिखना। सो हम जो मॉडर्न तरीका है हम ऑलरेडी यूज़ करके देख चुके हैं अपनी प्लेलिस्ट में, लेकिन आज मैं फिर, क्योंकि ये लूप्स की जो प्लेलिस्ट है, लूप्स की जो वीडियोस है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास हमारा जो काउंटर वेरिएबल है हम वो बनाते हैं, जिसको हम इनिशियलाइजेशन बोल रहे थे। हम अपना काउंटर वेरिएबल बनाते हैं और उसके बाद हमारी कंडीशन लग जाती है उस काउंटर वेरिएबल पर, या इनिशियलाइजेशन वाला जो वेरिएबल होता है उस पर हम अपनी जो कंडीशन है वो लगाते हैं। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी जो बॉडी होगी, यहाँ पे हमारे फॉर लूप की बॉडी आ जाती है। बॉडी जो है जितना कोड होगा वो होगा और हमारा जो काउंटर वेरिएबल है उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे। आपको ये देखने में सिमिलर लगेगा वाइल लूप की तरह, तो सेम ही है तकरीबन। और फिर इंक्रीमेंट के बाद हम वापस चले जाएंगे अपने जो हमारा कंडीशन है, क्योंकि हमने इनिशियलाइजेशन या काउंटर जो है वो अगेन इनिशियलाइज नहीं करते, एक ही मरतबा इनिशियलाइज होगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद हम दोबारा अपने काउंटर अपनी कंडीशन पे जाएंगे। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी और बॉडी में हमारा काउंटर इंक्रीमेंट होगा और अगेन हम वापस जाएंगे अपनी कंडीशन चेक करते रहेंगे अनटिल अनलेस हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए और हम टर्मिनेशन की तरफ या अपने लूप से बाहर कंट्रोल को ले जाएं, हमारा प्रोग्राम कंट्रोल बाहर ले जाए। तो अब मैं आपको कन्वेंशनल जो लूप है हमारा मैं उसका सिंटैक्स आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मली हम इस तरह से करते हैं कि हम फॉर का कीवर्ड लगाते हैं और हम अपना काउंटर वेरिएबल को हम काउंटर भी नेम दे सकते हैं, आई भी, और हम कहते हैं लाइक अगर मैं कन्वेंशनल लूप बनाऊं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर आई इज इक्वल टू 0 और सेमीकोलन आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करूँ आपके लिए और यहाँ पे हमारा बॉडी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देखें ये हमारी इनिशियलाइजेशन है, हम इसको बोलते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं जो है आपके लिए इसको देखें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इनिशियलाइजेशन या काउंटर वेरिएबल आ गया आपका और कंडीशन आ गई और हमारी इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो आप जो प्रीवियसली देख रहे थे फॉर और वाइल के केस में, तो हम इनिशियलाइजेशन पहले कर रहे थे, कंडीशन थी हमारी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लूप की बॉडी के अंदर थी। फॉर के केस में हमारी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम स्टार्ट में ही कर देते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें, ये कन्वेंशनल लूप है, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है कॉटलिन में, लेकिन हम जो लूप यूज़ करेंगे वो बिहाइंड द सीन कन्वर्ट किया जाएगा इसी कोड में और इसी तरह से उसकी वर्किंग होगी। तो हम जो लूप पढ़ने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। हमारे पास लूप रहेगा और हम यहाँ पे अपनी जो भी हमारा है वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल के साथ हम कहेंगे इनका कीवर्ड, वेरिएबल के साथ हम इनका कीवर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा वेरिएबल और मैंने आपसे कहा था डेटा स्ट्रक्चर्स को हम इटरेट करते हैं
हैं तो हमारा यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर आ जाएगा। वो कोई भी अरे हो सकती है। प्रैक्टिकल ही हम देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगी। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, देन हमारी बॉडी आ जाएगी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप याद रखें फॉर कीवर्ड हमारा एक वेरिएबल बनेगा, हमारा एक डाटा स्ट्रक्चर होगा, उसमें जो वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल में आएगी और इस वेरिएबल को हम यूज करेंगे। सो आई थिंक इस लूप को ज़्यादा अच्छे से समझना यही रहेगा, इसको हम डायरेक्टली यूज करें। सो मैं यहाँ पे एक अरे बनाऊंगा और मैं फ्रूट्स की अरे बना देता हूँ और मैं इक्वल कर दूंगा अरे ऑफ। ओके, और फ्रूट्स का मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ मैंगो एंड और हमारे पास जो फ्रूट्स होते हैं स्ट्रॉबेरी, ऑरेंजेस, ओके, बनाना। ओके, यहाँ पे मैंने एक अरे बनाई है फ्रूट्स नेम की और उसके अंदर हमने अरे फंक्शन का अरे ऑफ फंक्शन यूज किया और 5 एलिमेंट स्टोर करवा दिए। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊँ, अरे 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी, 1 2 3 एंड 4 इंडेक्स तक जाएगी। अब यहाँ पे हम अपना लूप देख लेते हैं। फॉर लूप का मैं यूज करूंगा फॉर कीवर्ड। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, मैं कहता हूँ एक्स एन, या पे हम एक्स भी कह सकते हैं, आई भी कह सकते हैं, आई एन फ्रूट्स। ओके, मैं आपको समझाता हूँ और मैं प्रिंट करवाता हूँ ओके, सिंपल इज दैट। डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ आप इसको आगे एंड्रॉइड में या किसी भी वेब के लिए यूज करते हैं, डेस्कटॉप के लिए यूज करते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ ही आप यूज कर रहे होंगे, अरेज के साथ, हैश मैप्स के साथ, ठीक है, लिस्ट के साथ। तो इसी तरह से ये सिंटैक्स जो है आप यूज करेंगे। आप फॉर कीवर्ड यूज करेंगे, लूप लगाएंगे और आपके जो डेटा स्ट्रक्चर है उसकी जो वैल्यूज हैं आप बोलोगे इस डेटा स्ट्रक्चर में जो कुछ है वो आई में ऐड कर दो और जो भी आपने आगे ऑपरेशन करवाना है वो बॉडी के अंदर करवाओगे। यहाँ पे हम सिंप्लिसिटी के लिए जस्ट उसको प्रिंट करवाएंगे। तो अब होगा कुछ यूं, फ्रूट्स के इंडेक्स 0 पर जो वैल्यू पड़ी है वो यहाँ से निकल कर आई में स्टोर हो जाएगी और जिस वक्त हम आई को प्रिंट करवाएंगे तो वो मैंगो को प्रिंट करेगा, देन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंजेस एंड बनाना। तो हम रन करके देखते हैं, हमारे पास मैंगो, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंजेस एंड बनाना जो है वो प्रिंट होना चाहिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रूट्स जो है उसमें जो हमारी डेटा स्ट्रक्चर है, अरे है, उसमें जो एलिमेंट्स थे उनको हमने इटरेट किया है यूजिंग लूप्स और जो भी फ्रूट्स में पढ़ा था वो एक एक करके आई में स्टोर हुआ और हमने उसे प्रिंट करवाया। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा फॉर लूप को मजीद अच्छे से समझने के लिए आप अरे वाली क्लास भी देख लें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी अगर आपने अरेज नहीं देखी। अच्छा, आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम डायरेक्टली फ्रूट्स को क्यों नहीं प्रिंट करवा रहे यहाँ पर। तो मैं आपको बताता चलूँ, फ्रूट्स जो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको डायरेक्टली प्रिंट करवाएंगे, लाइक आप यहाँ पे देखें लूप के बाद मैंने 2 प्रिंट स्टेटमेंट यूज की हैं, प्रिंट एलएन न्यू लाइन्स के लिए, और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्रिंट फ्रूट्स कॉल किया है। तो फ्रूट्स के केस में यहाँ पे इसने एक रैंडम सा कुछ मेरे पास जो है वो प्रिंट करवा दिया है। ये बेसिकली हमारी जो ये अरे है इसकी जो मेमोरी लोकेशन है कि ये मेमोरी पे कौन सी जगह पे स्टोर्ड है ये उसको प्रिंट करवा रहा है। तो हम डायरेक्टली अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को प्रिंट नहीं करवा सकते, उनको प्रिंट करवाने के लिए हमें लूप्स का यूज करना पड़ता है। सो यहाँ पे आई होप आपको अब ज़्यादा अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि डेटा स्ट्रक्चर्स और फॉर लूप का एक कनेक्शन है, कम्बिनेशन है, ये दोनों एक साथ साथ चलते हैं, यूज़ होते हैं। तो जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ वर्क करेंगे, उनको इटरेट करने के लिए, उनकी वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए, गेट करने के लिए, चेंज करने के लिए आपको लूप्स यूज़ करने पड़ेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।